नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के किसानों के बारे में। मध्य प्रदेश के किसान की कृषि उपज हो या फिर उसमें लगने वाली लागत या उसमें जिसको कहा जाए लगने वाले उपकरण, इन सब को लेकर सरकारें और नेता किस तरह का खेल खेलते हैं, इसे लेकर किसान बहुत ज़्यादा चिंतित है। ताज़ा मामला बासमती मामले में जो जीआई टैग मांगने का है उसको लेकर है और इस पर पंजाब की अमरिंदर सरकार जो है वो विरोध कर रही है और अमरिंदर सरकार का ये तर्क है कि इसको अगर टैग दिया जाता है तो उससे बाकी जो राज्य हैं उनको नुकसान होगा। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की अमरिंदर सरकार को मध्य प्रदेश से ऐसी क्या खुन्नस है, और सरकार से खुन्नस हो तो समझ में आता है, यहाँ के किसानों की मेहनत पर उसे भरोसा क्यों नहीं है, उसे ये समझ क्यों नहीं आता कि मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य में अगर कृषि उपज का मूल्य सही मिलेगा तो किसान प्रगति करेंगे। और सबसे हैरत की बात तो ये है कि नेता यहाँ भी नेतागिरी से बाज नहीं आ रहे हैं। बीजेपी ने ये मामला उठाया है परंतु कांग्रेस की तरफ से कोई बोल नहीं रहा है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कि ये कहते रहे हैं कि वो किसानों के बड़े हितैषी हैं और उनके ही छिंदवाड़ा क्षेत्र को अगर बालाघाट क्षेत्र को अगर देखा जाए, महाकौशल क्षेत्र को, तो वहाँ धान उत्पादक किसानों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, परंतु उनके मुंह से दो शब्द नहीं फूट रहे हैं। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात अगर बीजेपी की तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के शैलेंद्र प्रधान जी, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और सपाक से रहेंगे हरिओम गुप्ता जी, वो यहाँ बताएंगे कि किसानों के साथ किस तरह से छल हो रहा है। सबसे पहला सवाल आपसे बनता है प्रधान जी कि चूँकि मध्य प्रदेश की सरकार पहले भी मध्य प्रदेश के बासमती को जीआई टैग दिलवाने के लिए काफ़ी मेहनत कर चुकी है और इस बार मामला आर पार का है। केंद्र सरकार, केंद्रीय समिति इस पर डिसीजन लेगी, परंतु कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरह से विरोध कर रहे हैं उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बेसिक चरित्र में फर्क आ गया है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो वो बीजेपी ने कोई कदम उठाया तो उसका विरोध करेंगे। देखिए, अगर बासमती को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाता है तो इंटरनेशनली इसकी वैल्यू अप हो जाएगी और इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि अमरिंदर या पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी को आपत्ति का कोई कारण बनता है। वो ये कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान इसमें वो है और वहाँ की लॉबी इसमें इन्वॉल्व है, तो मध्य प्रदेश के किसानों से ज़्यादा उन्हें पाकिस्तान की चिंता हो रही है। देखिए, माननीय अमरिंदर सिंह जी एडजॉइनिंग टू पाकिस्तान वाली उनकी स्टेट है और पंजाब का आधा पार्ट आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है और वो अब क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की लॉबी सक्रिय है, ये समझ के परे है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा गुप्ता जी कि मध्य प्रदेश के किसानों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जब भी एक तो प्राकृतिक आपदाएं तो आती हैं, परंतु जब उनकी उपज का सही मूल्य देने की बात हो, उसकी उपज को ग्लोरीफाई करने की बात हो, तो राष्ट्रीय स्तर पर उतना महत्व नहीं मिलता है मध्य प्रदेश को। आपका कहना सही है सर। सभी सरकारों का चाल चरित्र चेहरा लगभग एक जैसा है। किसानों के नाम पर मुआवजा, उनके कर्ज माफ़ी के नाम पर पहले 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही और 15 महीने में किसानों के साथ क्या हुआ, मतलब उस 15 महीने के पहले जो बीजेपी की सरकार के समय के किसानों के जो पेमेंट्स थे वो भी उन 15 महीनों में नहीं हुए और आज भी कुछ जिलों की स्थिति ऐसी है जहाँ पेमेंट्स नहीं हुए। और किसानों की जहाँ तक फसल का सवाल है तो वास्तविक लागत से और बाजार मूल्य को अगर निर्धारित करते हैं तो किसानों के हाथ में कुछ भी नहीं आता है। वो तो चूंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, 67% हमारी आबादी कृषि से आधारित है और वो कैसे भी वो ये मान के चलती है कि हमारा जीवन यापन जो कृषि उपज होगी
उससे कम से कम हम अपना खाना पीने का काम कर लेंगे। आर्थिक स्थिति आज भी गरीबी की स्थिति में ही किसान रहता है। कर्ज लेकर जैसे बड़े उद्योगपति कर्ज लेकर घी पीते हैं, ऐसी स्थिति किसान की नहीं है। चाहे उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिल गई हो, चाहे उन्हें 0% ब्याज की सुविधा मिल गई हो, इसके बावजूद भी जब किसान के लिए आवश्यकता पड़ती है खाद के समय, कांग्रेस सरकार ने भी 15 महीने में खाद के लिए खूब परेशान किया। और इस बार बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी 1-2 संभागों में अभी भी यूरिया की किल्लत रही। और कभी कभी ईश्वर भी इतना नाराज हो जाता है, इतना बढ़िया सोयाबीन लोगों ने डाला था, सोयाबीन बोया, लेकिन पानी नहीं पड़ा और कई जगह सोयाबीन की स्थिति खराब हो गई। स्वयं कृषि मंत्री ने स्वीकार किया इस प्रदेश में कि खाद बीज प्रदाय में जो सप्लाई की गई है वो नकली बीज दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार का एक खुद उपक्रम बीज विकास निगम है जो बीज सप्लाई करता है। इसके अलावा हजारों की संख्या में कृषि बीज समितियां बनी हुई हैं जो किसी न किसी राजनीतिक नेता के संरक्षण में काम करती हैं और उनके माध्यम से व्यापारी अपना उस बीज का वितरण करते हैं। किसान कैसे कैसे किन परिस्थितियों में बीज खरीदता है और जब वो बीज जर्मिनेट नहीं हो तो आदमी को कितनी परेशानी किसान को होती है। और तो ये सारी स्थितियां ऐसी हैं जिसमें सरकारें कहती जरूर है कि हम किसान हितैषी हैं, लेकिन किसान की वास्तविक स्थिति क्या है। आप जो भी कार्यक्रम बनाते हैं वो कार्यक्रम सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ज्यादा होते हैं, वास्तविक रूप में ग्रास रूट तक क्या पहुंचता है ये भगवान ही मालिक है। और जी कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस ने अपने आप को बहुत हितैषी बताया, किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करने की बात कही। आपको क्या लगता है कांग्रेस ज़्यादा नज़दीक थी भाजपा की? देखिए वो कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, एक तो लंबे समय तक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी लंबे समय तक राज करते आए और कुछ मंदसौर का जो गोलीकांड हुआ और कुछ वातावरण ऐसा बना, अन्य कई मुद्दों के कारण प्रशासनिक जो फेल्यूर हुआ उसके कारण जिस समय 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए उस समय जनता में एक तरीके से एक ऐसा संदेश था कि इस सरकार को बदलना है और लगभग उसमें सपाक्स पार्टी और अन्य ऐसे कई जो नई पार्टियां पैदा हुई उन्होंने भी कुछ आग में घी का काम किया और किसी तरह से वो सरकार चली गई। और चूंकि कांग्रेस ने ये वायदा किया था कि हम 2 लाख रुपए तक के किसानों के कर्जे माफ करेंगे, निश्चित रूप से जो हमारा वोटर है उस बहुसंख्यक किसान संख्या है तो किसानों ने एक मान करके ये सरकार ईमानदारी से काम करेगी। लेकिन जब वास्तविक स्थिति वित्त के हिसाब से जाती है और जब मैं आपके चैनल के माध्यम से कई बार कहता हूं कि राजनेता कार्यक्रम जरूर बनाते हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन करने में हमारी ब्यूरोक्रेसी किस तरह सहयोग और असहयोग करती है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस में वही सारे अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स थे जो बीजेपी में उनकी पसंद के लोग थे और उन्होंने साहब के धन नहीं है और स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कहा कि साहब वो तो हम सब कोऑपरेटिव बैंक की कर्जा माफ करेंगे और 50,000 पहले स्टेप पे करेंगे फिर ऐसा करेंगे। नीतियां ऐसी बनाई कि ग्रास रूट लेवल पर वास्तविक रूप से किसान को जो मैसेज जाना चाहिए था आदेश आपने भले ही कर दिए लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि किसान बहुत खुश हैं। अगर खुश होते तो परिस्थितियां कुछ अलग होती। मैं नहीं समझता कि जब सरकार गिरी तब किसी किसान आंदोलन ने कमलनाथ जी के समर्थन में कोई जय जयकार के नारे लगाए हो, कोई रैली की हो। ये तो अभिव्यक्ति है। आपके चैनल ने ही कितनी बार उठाया, अतिवृष्टि हुई उसका पैसा भारत सरकार ने दिया और वो कमलनाथ जी की सरकार उस अतिवृष्टि का पैसा नहीं बांट पाई। तो कई ऐसे कारण हैं। ये सरकारें जो हैं बातें जरूर करती हैं लेकिन वास्तविक रूप से अब इन्होंने पुनः हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी आ गए और उन्होंने पुनः कृषि कैबिनेट बना दी है। अगर वो पहले कृषि कर्मण अवार्ड में जिस तरह आंकड़े पट्टी करते थे वही सब आंकड़े पट्टी अगर करते रहे तो स्वयं ये सारी स्थिति किसान जान जाएंगे। और कृषि मंत्री इस प्रदेश का कह रहा है कि हाँ साहब कुछ नकली बीज बटाए और हम उन पर रासुका लगाएंगे और ये करेंगे, लेकिन किस पे कार्रवाई होती है? जो जिले का एग्रीकल्चर का बड़ा अधिकारी है, डिप्टी डायरेक्टर है, ज्वाइंट डायरेक्टर है, वो बीज विकास निगम का बीज नहीं बांटता, वो पहले प्राइवेट सोसाइटियों का बीज बांटता है क्योंकि उसे 100-200 रुपए प्रति क्विंटल उस पर एक्स्ट्रा उससे लाभ होता है तो वो प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि किसी तरह का बंधन नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक सब फेल्यूर हो गए हैं, आदमी कैसे न कैसे अपने बीज का जुगाड़ करता है और उसमें जब नकली बीज मिल जाता है तो उस किसान के साथ क्या होगा, उस किसान की क्या स्थिति रहती है कि वो बेचारा कर्जे से बीज लाया, खेत में बोया और वो जर्मिनेट नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों पर तो निश्चित रूप से कहना नहीं, कार्रवाई करके अगर सरकार दिखाए और ऐसे अगर 2-2, 4-4 केस भी किसी जिन जिलों में हो जाते हैं
तो निश्चित रूप से किसानों के मरहम, किसानों का जो घाव है उस पर मरहम लगाया जा सकता है। और जहाँ तक जब बीज की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था का प्रश्न होता है, तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, एपीसी, एडिशनल प्रोडक्शन कमिश्नर 6-6 महीने पहले प्रोग्राम बनाते हैं। अभी खरीफ फसल चल रही है, इस समय रबी के प्रोग्राम्स बन रहे हैं कि कहाँ कितना भंडारण होगा, कहाँ कितनी डिमांड होगी, हर बार का उनके पास सब आना वारी है। हमारा सारा कैलकुलेटेड, अब तो कंप्यूटर से सारे डाटा है, फिर भी हम अगर केंद्र से डिमांड करके समय पर पूरी खाद बीज की व्यवस्था अगर नहीं कर पाते हैं तो हम इसे फेल्यूर ही मानेंगे। और किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड का जो प्रलोभन दिया जाता है, उस किसान क्रेडिट कार्ड पर भी वास्तव में बैंकों से बेचारे किस तरह वो कार्ड बनवाते हैं, आप अगर वास्तविक रूप से सर्वे कराएंगे तो ऐसा कोई किसान नहीं होगा जिसने 2-2, 4-4 हजार रुपए देकर बड़ी मुश्किल से अफसर ने केसीसी का कार्ड बनवाया है और उसका उपयोग किया है। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा प्रधान जी की बात बासमती चावल की है, और मध्य प्रदेश के लगभग 13 जिले ऐसे हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में धान का उत्पादन होता है, परंतु अब ये अफसोस की बात है कि जिन इलाकों में धान का उत्पादन हो रहा है वहाँ किसानों को धान का मूल्य सही नहीं मिल पा रहा है। हम भोपाल के पास ही अगर बात करें मंडीदीप की, तो आप देखेंगे कि वर्धमान करके एक फैक्ट्री खोली गई थी जिसमें यही बात कही गई थी कि साहब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो किसानों को लाभ पहुंचेगा, पर इस तरीके के और भी उपक्रम खुले पर किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है। और बल्कि जो कहा जाता है कि आप हमको उपज देंगे तो हम आपको ज़्यादा बोनस देंगे, ज़्यादा पैसा देंगे, वैसा होता नहीं है। जब लेके पहुंचता है किसान अपनी उपज तो उसको औने पौने दामों में ही खरीदा जाता है। देखिए, एक बात तो सही है, सरकार या पॉलिटिकल पार्टी कोई सी आ जाए, जो बेसिक सिस्टम रन करते हैं वो कर्मचारी करते हैं, अधिकारी करते हैं, और उनमें जिस समुदाय के लिए उनको यानी लगाया गया है या जिस सामुदायिक हित के लिए उनको कार्य करना चाहिए, उस पे कहीं व्यक्तिगत उनकी जो इंटरेस्ट होते हैं या जो या दूसरे शब्दों में जो भ्रष्टाचार है वो मूल रूप से हावी है। माननीय मंत्री या मुख्यमंत्री कुछ भी घोषणा करें, पर जो उसको नीचे से इम्प्लीमेंट करना है वो एजेंसी थॉरोली करप्ट है। और इसका सुधार मुझे लगता है कोई मूल चूल परिवर्तन अगर आए तो हो सकता, वरना मैं बहुत ज़्यादा विपरीत कर्मचारियों के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं काम भी वही करते हैं, आपके हाथ पांव भी वही हैं, बिल्कुल, पर ये जाके कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की उसमें आ जाते हैं, आगोश में, जो देश के लिए अगर देखा जाए तो एक तरह से देशद्रोही जैसा काम है। बिल्कुल, पर यहाँ बात ये उठ रही है कि अब मध्य प्रदेश के किसानों की बात है तो राज्य सरकार क्यों नहीं ये बताती है कि वो किस स्टेज तक पहुँच गई है, और कांग्रेस अगर सपोर्ट नहीं कर रही है तो कांग्रेस को भी एक्सपोज करना चाहिए। देखिए, ये डाटा अभी हरिओम जी कह रहे थे, किसान आज भी जस्ट कमाता है और खाता है, और दाल रोटी या कहते हैं कि उसका पूरा कुटुंब लगता है, मजदूरी करता है, कोई पानी देता है, कोई बुनी देता करता है, कोई उसकी निंदाई करता है, मतलब घर के बाल बच्चे तक सब लग जाते हैं। पर उनकी अगर जो पर कैपिटा इनकम गिनी जाए तो वो अपने स्किल्ड लेबर भी जैसा उनको पेमेंट नहीं मिलता। उसके बाद सरकारें बड़ी यानी मन से हेल्प करना चाहती हैं, पर आखिर सिस्टम फेल क्यों हो रहा है? बिल्कुल, और अब चूंकि बात कांग्रेस की आ रही है तो कमलनाथ जी बार बार ये दावे करते हैं कि सबसे बड़े किसान हितैषी वो ही हैं, तो इस घटना में क्या वो दिख रहे हैं आपको? देखिए, माननीय कमलनाथ जी बड़े खुद आइसोलेशन में रहते हैं, मतलब वो जन नेता नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं या टाइकून हो सकते हैं, बिजनेस टाइकून हो सकते हैं, पर जो जन हितैषी या जनता के जन भागीदारी के लिए जो बहुत ज़्यादा रुचि हो, तो वैसे ही तो वो अपने विधायकों को से नहीं मिलते थे, अपने मंत्रियों से नहीं मिलते थे। अब वो कहने को
ये बात सही है, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता अपने को जनहितैषी ही बतलाना चाहता है, पर यथार्थ से विपरीत है। अब मैं यहाँ आर्यम जी आपसे पूछना चाहूँगा कि ये किसानों की जो पीड़ा है कि अब देखिए सरबती गेहूं अगर मध्य प्रदेश के सीहोर और होशंगाबाद का बेल्ट आप देखें तो ये इसीलिए फेमस कि नहीं साहब यहाँ जी खाने के मामले में या इसको कहें गेहूं के मामले में बहुत अच्छी पैदावार होती है और सरबती अच्छा माना जाता है। वैसे ही अगर बासमती चावल का एक जियो टैग मिल जाता है तो मध्य प्रदेश का उसमें कितना फ़ायदा होगा और कांग्रेस इससे बच क्यों रही? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि किसी भी प्रोग्रेसिव निर्णय में कांग्रेस सहभागी क्यों नहीं होती है, क्यों इसमें राजनीति करती है, और अमरिंदर सिंह जी को क्या तकलीफ है? वर्ल्ड लेवल पर अगर जीआई टैग कोई देना, कोई ऐसा तो है नहीं कि मंत्री जी ने फाइल पुटअप करी और उस पर दस्तखत कर दिए, विभाग ने प्रस्तुत करी और जीआई टैग मिल गया। उसके लिए एक टेक्निकल कमेटी है, एक्सपर्टीज है, वो सारी ये डिसाइड करेंगे, वो फैक्टर डिसाइड करेंगे कि भाई वहाँ की क्वालिटी कैसी है। अगर वास्तव में बासमती मध्य प्रदेश के जिलों में हो रहा है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में, जैसा आपने अपने प्रारंभ में कहा कि महाकौशल का चावल बड़ा मशहूर चावल हुआ करता था, लेकिन आज प्रोडक्शन की स्थिति में भोपाल और होशंगाबाद संभाग भी महाकौशल से कहीं आगे निकल गया है। और जिस तरीके से यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी, आपने वर्धमान की दावत की और जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं, वो उन लोगों ने, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, मैं जब होशंगाबाद में था तब किसानों को खुद अपना बीज देते थे और उनसे सारा उपज खरीदते थे। लेकिन अब क्या बिचौलिए बहुत आ गए हैं, सरकार ने भी कई चीजें ऐसी लिबरल छोड़ दी है। नहीं, पर सवाल ये है कि मैंने वर्धमान का उदाहरण इसलिए दिया कि कोई फैक्ट्री लगती तो किसानों की जमीन ली जाती है। जी जी। तो जमीन ली जाती तो उनसे कहा जाता है कि साहब हम महंगे दरों पे ले रहे हैं, तो किसान ये है कि उस जमीन को बेच के और एक अच्छी बड़ा रकबा खरीद के अच्छी फसल कर सकता है। जी। अब मान लीजिए दावत आई तो उन्होंने कहा साहब हम आपका चावल ही खरीद लेंगे। किसी ने जमीन बेच के अपने नई जमीन खरीदी, उसने चावल की खेती की, पर अब उसको चावल का वो दाम नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो चावल, जो लागत आती है, जो जिस तरीके से कई बार पानी भी नहीं मिलता, नेचर का पानी नहीं मिलता, ट्यूबवेल से आदमी पानी देता है, डीजल भी महंगा है, बिजली भी महंगी है, इसके बावजूद भी वो अपना उत्पादन करके और बाजार में जब माल लाता है और जब फसल आती है तब निश्चित रूप से किसान के साथ शोषण होता है। और जीआई टैग के मामले में तो मेरा समग्र रूप से सपक्ष पार्टी भी, कांग्रेस भी, सबको चाहिए कि वो मध्य प्रदेश के किसानों द्वारा जो उत्पादित सामान है, उत्पादित हमारा चावल है, उसको अगर जीआई टैग मिले तो अगर वो कोई पोर्शन विदेश जाता है या निर्यात होता है तो उससे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारे किसानों की आय का साधन बढ़ेगा। और पंजाब के चावल से उसका क्या भाई? पंजाब नहीं, पंजाब का कहना ये है कि साहब इनको ना दिया जाए, नहीं तो वो पाकिस्तान जो है ये वो तो मैं समझता हूँ इसे पॉलिटिकल एंगल से देख सकते हैं। और हमारे वरिष्ठ साथी ने कहा कि जन नेता नहीं है, तो मैं तो अब कमलनाथ जी को जन नेता ही मानूंगा कि तत्काल उन्होंने पाला बदला के वोट लेने के लिए अब राम का नाम ले रहे हैं, वो हनुमान जी का भजन कर रहे हैं, वहाँ कांग्रेस पे भवन पे पूरा राम का नाम तो क्या है, कालनेमी भी ले रहा है और सुबाहु ले रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में चूंकि 27 सीटों का चुनाव होना है, उन्होंने 15 महीने मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो ख्वाब दिखाया जा रहा है कि भाई हो सकता है हम पुनः सत्ता में आ जाए, तो राम का नाम लेने में हम क्यों पीछे हटे? तो नहीं, पर सवाल ये है कि लोग तो पहले देख चुके हैं ना कि मारीच ने भी राम का नाम लेके ही मरा था वो भी। पर सवाल ये है कि ऐसे दोहरे चरित्र से किसानों का तो नुकसान हो रहा है ना। नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। और हमारा तो चाहे जो भी दल हो, अगर वो कोई घोषणा करते हैं, कोई नीति बनाते हैं, तो उसका वास्तविक लाभ उस वर्ग को मिलना चाहिए। इसको सुनिश्चित करने का काम भी सरकारों का है। सरकारें योजना बनाती हैं, जैसा हमारे वरिष्ठ साथी ने कहा, योजनाओं के क्रियान्वयन में अब जैसे बहुत सारे अनुदान दिए जाते हैं, वो अनुदान आज भी किसान को नहीं मिलते, जो कंपनी प्रोडक्शन करती है उसको मिलते हैं। वो पहले ही उस उपकरण की लागत बढ़ा देते हैं। तो भाई ऐसा सिस्टम क्यों करते हो? आप वो सारी चीजें मार्केट, आप अनुदान खत्म कर दो, जो लागत है, हम कह रहे हैं जैसे वो गेहूं के बाद वो रह जाता है, हार्वेस्टर से काटने के बाद उसे जलाते हैं और उसमें बड़ा प्रतिबंध है, वो सारी मशीनें आप 90% अनुदान पे दीजिए, 10% किसान से लीजिए। नहीं, पर पराली की समस्या अभी की नहीं, वो तो पुरानी है। चलिए ठीक है, मान लीजिए ये नहीं कर पाए, उदाहरण दे रहा हूँ कि मशीनरी हुई, पंप हुआ, बीज हुआ, कहने को तो साहब हम उसमें 50% अनुदान दे रहे हैं, पर वास्तविक रूप से वो अनुदान किसान को नहीं मिलता है।
वो जाता है, या एग्रो ने खरीद लिया सामान, एग्रो के माल, एग्रो में जो पंजीकृत है व्यापारी उनसे माल लिया जाएगा। नहीं वो ठीक है, पर अगर मान लीजिए जैसे जियो टैग मिलता है, तो जैसे आज सरबती गेहूं है, सीहोर का हो, होशंगाबाद का हो, जी, जी। वो जो गेहूं यहाँ पहले 1,000, 1,500, 2,000 बिकता था, वो 3,500, 4,000 तक जा रहा है, तो किसानों का तो फायदा हुआ निश्चित रूप से। अब यहाँ पर अगर कमलनाथ जी या उनके कांग्रेस के अन्य नेता ये नहीं कहेंगे कि नहीं साहब ये एक अच्छी पहल है और इसमें अमरिंदर सिंह जी को विरोध नहीं करना चाहिए, तो ऐसा साहस क्यों नहीं जुटा पा रहे? मैं समझता हूँ केंद्रीय सरकार अगर तय कर लेगी, चूंकि मेरे ख्याल से नरेंद्र सिंह नहीं वो तो कर ही लेगी, नहीं वो तो कर ही लेगी। अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री के विरोध करने से कोई वास्ता नहीं निकलता है। उससे दो लाभ होंगे, एक तो हमारा उस राज्य में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका भी आंकड़ा बढ़ेगा, एक्सपोर्ट में मदद मिलेगी और लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। तो वैसे चाहिए कि कांग्रेस के सभी दलों को जो इसमें भागीदारी रखते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, वो एक मत से ऐसे मुद्दे जो होते हैं उस ऐसे मुद्दों पर एक मत से राय देनी चाहिए कि नहीं हमारे प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, यहाँ के बासमती चावल को जीआई टैग मिलना चाहिए। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रधान जी कि राम मंदिर के इशू पर तो कमलनाथ जी ट्वीट कर सकते हैं, बाकी दुनिया भर की जितनी भी बकवास बातें हैं वो हो सकती हैं नेताओं के द्वारा, पर जब किसानों का मुद्दा आ रहा है तो क्या वो चिंतित नहीं है या जानते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान तो ठीक है, कुछ भी कह दो चलेगा? देखिए माननीय, मैंने जैसा पहले भी बोला, माननीय कमलनाथ जी बड़े बिजनेस टाइकून हो सकते हैं, पर उनके वाणी में हो सकता है किसान, पर उनके हृदय में किसान नहीं है। और वो रिपीटेडली या बार बार वही बात कह के ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम किसान हितैषी हैं। पर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में माननीय शिवराज जी को हम आम आदमी का नेता मान सकते हैं। कमल पटेल भी जो कृषि मंत्री, वो भी आम आदमी की भाषा बोलते हैं और वो चिंता करते हैं। पर अब कमलनाथ जी के बारे में हम बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, पर निश्चित ही नहीं, क्यों नहीं, अगर राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग एक दूसरे को बताएंगे नहीं कि ये प्रदेश का मामला है, तो ये आप साउथ में बात तो बहुत करते हैं, पर साउथ के नेता जब विकास की बात होती है या वहाँ के किसानों की बात होती है या युवाओं की, महिलाओं की बात होती है, तो वो एक हो जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? क्या इसमें उनको अड़चन आती है? भाई देखिए, ये तो आपको जो कहते हैं डिफेक्ट आया वो ऊपर से आया इनकी पूरी पार्टी में। मतलब नाम फिर आएगा तो वही राहुल जी का आएगा, माननीय प्रियंका जी का आएगा। आज कमांड इन लोगों के हाथ में आ गई है और सोनिया जी अब बैक सीट पे हैं, और ये जनता में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कदम को अप्रिशिएट नहीं करता, और इसी की जो लीडरशिप नीचे आती, जो अमरिंदर सिंह जी विरोध कर रहे हैं तो इधर माननीय दिग्विजय सिंह जी भी हर बात का विरोध करते हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आती ये पॉलिटिकल लाइनअप इनकी ऊपर से क्यों डिफेक्टिव है। नहीं, वो इसलिए है कि एक आदमी कुछ उठाता रहे, दूसरा कुछ उठाता रहे, आपस में लड़ते रहें सब, और उसमें उनका भला होता रहे, ये तो उनका सोच है। पर आपको तो ये चीज़ें और उजागर करनी चाहिए ताकि पता चले जनता को कि हाँ साहब ये स्थिति है आपके यहाँ। देखिए, जनता इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ रही हो, इसीलिए अब आज भी महसूस करेंगे कि बीजेपी की जो ग्राफ है, पॉपुलैरिटी ग्राफ है, वो बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। नहीं, बीजेपी का पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है, पर आप देखेंगे जैसे आज नरोत्तम मिश्रा जी ने इस बात पर कहा कि कमलनाथ वैसे तो हर इशू पर, या दिग्विजय सिंह जी हर इशू पर ट्वीट करते हैं, किसानों के मुद्दे पर मौन क्यों है? उनको भी बोलना चाहिए ना इस मुद्दे पर। वही है कि वो उनकी आत्मा से नहीं जुड़े, उनके व्यवहार से नहीं जुड़े, उनके दिल से नहीं जुड़े। वो एक उनका जो एक पॉलिटिकल कैडर है वो बना के दे देता, वो ट्वीट कर देते। बिल्कुल। यहाँ हरिओम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बीजेपी ये जो आरोप लगा रही है कि वैसे तो नेता हर चीज़ पर ट्वीट कर रहे हैं, इस पर क्यों नहीं करते? किसानों से जुड़ा मुद्दा है, यहाँ के विकास से जुड़ा मुद्दा। एक्चुअल में क्या है कि अगर जीआई टैग मिलने से अगर किसानों को लाभ होगा तो वो क्रेडिट वर्तमान जो सरकार है उसको मिलेगी, तो हम उस सरकार की क्रेडिट में क्यों भागीदार हों? जबकि बड़प्पन इसमें है
कि लाभ किसको मिल रहा है, लाभ पार्टी को नहीं मिल रहा, लाभ का जो टारगेट ग्रुप है वो हमारा किसान है, जिसके लिए हम कहते हैं कि साहब हम किसानों के हितैषी हैं, हम किसानों के हितैषी हैं। तो कोई जन हितैषी कार्य करने में अगर सारी पार्टियां एक साथ आए, और उनको कमलनाथ जी को खुद आगे आके बोलना चाहिए, दिग्विजय सिंह जी को अभी आगे लोकसभा हो रही है उस समय इस मुद्दे को उठाना चाहिए, और बल्कि मैं तो चाहता हूं कि अन्य मुद्दों पर ये राजनीतिक दल वहां दिल्ली एक डेपुटेशन ले जाते हैं, यहाँ से पीसीसी को एक डेलीगेशन भेजना चाहिए कि नहीं जीआई टैग मध्य प्रदेश का मिलना चाहिए। आपने साउथ की बात कही, बिल्कुल सही कहा, जो जन हितैषी निर्णय होते हैं वहां कोई उनमें वर्ग विशेष नहीं होता, जितना केंद्र से अधिक पैसा मिल सकता है उसमें सारे वो दल एक हो जाते हैं। तो इस प्रदेश का विकास तभी संभव है जब हम छोटी संकीर्णताओं को छोड़कर आगे बढ़ें और वास्तव में किसान को लाभ। जब राम के नाम पर आप एक होकर दीपक जला सकते हो, तो राम का जो मैसेज है वो तो गरीबों के लिए है ना भाई, किसानों के भलाई के लिए है। तो कम से कम कमलनाथ जी को या पूरी कांग्रेस को इस जीआई टैग के लिए अमरिंदर सिंह जी से बात करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि भाई आप अपना मुद्दा संभालो, आप अपना राज्य संभालो, हमें जीआई टैग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसके लिए आप नहीं। पर आपको लगता है इतना साहस कमलनाथ या बाकी के नेता मैं नहीं समझता कि इसमें कोई साहस की बात है। नहीं, कैसे दिखाएंगे? वो जो आदमी एक सीएम है पंजाब जैसे स्टेट का, वो इनकी बात क्यों मानेगा? मानने का सवाल नहीं, लेकिन मुद्दा तो उठाने की बात कर ही सकते हैं। अशोक गहलोत जी राजस्थान में अपने हिसाब से कोई सारी चीजें हाईकमान की थोड़ी मान रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति क्या है, सब आदमी फ्रीलांसर हैं। क्या दिग्विजय सिंह जी ने कहा था मुहूर्त के लिए, सोनिया जी से पूछ के बताया था कि साहब मुहूर्त खराब है, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो अब माफी मांग रहे हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि ये सब तात्कालिक रूप से लाभ हानि का गणित देखती है राजनीतिक दल, और वो सिर्फ सत्ता का समीकरण कैसे मिले इसके हिसाब से काम करते हैं। इसलिए वो अभी कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाहते कि उपचुनाव के पहले अगर जीआई टैग की घोषणा हो गई तो साहब पूरे किसानों के वोट बीजेपी को चले जाएंगे। इसलिए मैं नहीं समझता, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अगर वास्तव में आप किसान के हितैषी हैं तो इस मुद्दे पर कांग्रेस को आगे बढ़ के आना चाहिए कि हम इस मुद्दे में साथ हैं और इसमें लाभ देना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ मैं प्रधान जी आपसे जानना चाहूँगा कि अब चूंकि सरकार की तरफ से नरोत्तम मिश्रा जी ने कह दिया, पर क्या भारतीय जनता पार्टी इस इशू को जिलों तक पहुँचाएगी, खास तौर पर उन जिलों में जहाँ पर धान उत्पादक किसान हैं, उनके हित को लेकर कोई आंदोलन खड़ा होगा? देखिए, ये विषय मुझे लगता आंदोलन का भी नहीं है अभी। नहीं, क्यों नहीं है? जब उसकी उपज अच्छी बिकेगी तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, और आर्थिक स्थिति होगी तभी तो प्रदेश का विकास होगा। तो आंदोलन तो उसी से बनेगा कि भाई हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। और खासतौर पर भारतीय किसान संघ तो इस बात को लेकर आपकी जो जिसको कहा जाए एक अनुषांगिक संगठन है आप ही का, वो तो इस बात को निरंतर उठाता रहा है। देखिए, विषय वर्ल्ड फोरम पे हमको यूनाइटेड सपोर्ट दिखाना है। ऐसे हम अलग से विरोध दिखा के हमारा मंच ही हो तो उससे एक सेकंड ओपिनियन ये पहुंचेगा कि किसान के हित में दो मत आ रहे हैं। जो मेरे हिसाब से कांग्रेस का मत विपक्ष में आ गया। हमको तो इस बात को बहुत ओवरप्ले नहीं करना चाहिए। हमको कांग्रेस नहीं, पर अगर आप ओवरप्ले नहीं करेंगे तो आपको नहीं लगता कि जैसे पहले आपकी ये बात खारिज हो गई राष्ट्रीय स्तर पर, वैसे ही अभी भी खारिज हो जाएगी? ये आपको नहीं लगता कि साउथ के नेताओं में और यहाँ के मध्य प्रदेश के नेताओं में यही अंतर है कि सोचा जाते हैं कि कौन करे, अब ठीक है नहीं हो रहा तो नहीं रहने दिए, पर किसान का तो नुकसान हो रहा है ना? नहीं, इस वक्त किसान इस जीआई टैग के ऊपर आंदोलन के लिए अभी वो अपनी क्रॉप नहीं, क्रॉप की बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन या आरएसएस के अनुषांगिक संगठन, अगर भारतीय किसान संघ हो तो वो भी ये चाहेगा कि भाई हर जगह की एक स्पेशलिटी होती है कि साहब यहाँ पर जो है चावल अच्छे हैं, यहाँ गेहूँ अच्छे हैं, वहाँ दालें अच्छी हैं, तो उस क्षेत्र के किसानों को उसका लाभ तो मिलना चाहिए ना? नहीं, ये आपका विचार मुझे लगता है ठीक है। पार्टी को इस पे कुछ एक रणनीति बनानी। बिल्कुल। मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा हरिओम जी कि क्या वाकई, चूँकि बीजेपी तो किसानों से जुड़ा एक अलग संगठन लेकर ही चल रही है, तो ये इशू बनेगा आने वाले दिनों में? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि वर्तमान में धान का रकबा प्रदेश में बहुत बड़ा है और धान की स्थिति भी लगभग किसान की आर्थिक स्थिति सही होने के लिए धान एक अच्छी महत्वपूर्ण फसल है। और मैं समझता हूं कि इसमें
सपाक्स पार्टी पूरी तरह किसानों के साथ है और भारत सरकार को अपनी तरफ से इस संबंध में अपना ज्ञापन भी भेजेगी कि भाई जो मांग की गई है राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में बहुत बढ़िया उसको बात स्वीकार आपने किया जाए। और कांग्रेस से भी हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे और अन्य दलों से भी अनुरोध करेंगे कि किसानों के हित में जो भी निर्णय हो सकता है उसमें वो सहभागी बने, जिससे हमारा किसान अगर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा तो हमारा राज्य आत्मनिर्भर होगा और हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। हम जो कुछ भी हैं, बहुत बढ़िया बात आपने कही है, वाकई बहुत बढ़िया बात आपने कही है। और किसान के बारे में सोचना ही राजनीतिक दलों की प्राथमिकता होनी चाहिए। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था और जो बात कही है यहाँ हरिओम गुप्ता जी ने या प्रधान जी ने कि किसानों के बारे में वाकई संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है और यदि उनकी आय बढ़ेगी तो प्रदेश भी विकसित होगा, विकास करेगा। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ विभाग खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।